नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। बिहार विधानसभा चुनाव का नज़ारा बदलने लगा है। बहुत नज़दीक है बिहार विधानसभा का चुनाव। अभी तारीख तय नहीं है, घोषित नहीं है, लेकिन वहाँ रंग में रंगने लगा है। बिहार अपने रंग में रंगने लगा है, ज़मीनी रंग में रंगने लगा है, जो अपना उसका रंग है। लेकिन रंग ऐसा भी नहीं है बिहार का कि बारात लगने में अभी देर है, तारीख भी तय नहीं है और नाच गाना शुरू हो गया। नाच गाना बिल्कुल सड़कों पे चल रहा है। ऐसा बहुत कम देखने को बिहार में हुआ है, लेकिन अब नाच गाना सड़कों पे है और रंगत उसकी अलग है। दूसरे अंदाज में बिहार चुनाव जा रहा है, उसका प्रचार भी जा रहा है और रोड पे अब नाच गाना शुरू हो गया है। और नया इसलिए है कि नई पीढ़ी है वहाँ पे, नए तरीके से चीज़ों को देख रही है और वोटरों को नए नए तरीके से जोड़ रही है। प्रलोभन है, ये नया खेल है बिहार में। ऐसा खेल कभी नहीं हुआ है, बाकी जगहों पे हुआ है, बिहार में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में भी अब शुरू हो गया है। लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव वोटर अधिकार रैली के तहत बिहार यात्रा में हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम है, अमला डमला है, लोग हैं, बाग हैं और जिंदाबाद है। उसके साथ ही अब आप देखेंगे कि उनके साथ ही कई नर्तकियां भी हैं जो स्टेज पे, जो ट्रक का स्टेज बना हुआ है उस पर डांस कर रही हैं। भोजपुरी में डांस हो रहा है और वे गाने बज रहे हैं जो भोजपुरी के मशहूर गाने हैं कि जब लगावल लिपस्टिक जिला टॉप लागल, कमरिया हिले लपालप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गाने चल चुके हैं और इन गानों से लिपस्टिक का दौर चल चुका है। वोट मिले या न मिले, नोट बरसने लगे हैं। वोट मिलने में थोड़ा समय है, लेकिन वोट मिलने से पहले ही लोगों ने नोट उछालने शुरू कर दिए हैं और नोट उछल रहे हैं उन महिला नर्तकियों पे जो खुलेआम सड़कों पे नाच रही हैं, गा रही हैं। एक गायक भी हैं, प्रेमी साहब, वो अपने प्रेम में खूब अगाध प्रेम में नाच रहे हैं, मस्ती में नाच रहे हैं और बिहार को झमाझम कर रहे हैं। तो बिहार में एक तरह से एक खुशनुमा माहौल है और ये खुशनुमा माहौल लाने में तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे आगे चल रहे हैं। वैसे उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रसाद यादव, वो तो और गुरु घंटाल हैं। वे कृष्ण के भक्त हैं और राधा 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 कहते अपने पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, वैसा नहीं करते। और वे काफ़ी बवाली किस्म के हैं। अभी दूसरी उन्होंने शादी की, पहली पत्नी को छोड़े बिना, उसका बवाल एक अलग है और वे भी चुनाव में हैं बिहार के राघवपुर में। तो अलग उनका एक मुजाहिरा नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि पूरा जो परिवार है लालू प्रसाद यादव का, ये नाच गाना में काफ़ी विश्वास करता है और सियासी नाच गाने इनके परिवार में इतने देखने को मिल रहे हैं, इतने उभर कर सामने आए हैं पारिवारिक, कि एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं सब। बड़ा भाई छोटे का, छोटे भाई बड़ा का, ऐसा कुछ सीन है वहाँ पे। लेकिन उनके परिवार में भी इस तरह के बहुत सारे प्रसंग उभर के आए हैं और यह नई बात नहीं है कि उनके सुपुत्र बिहार के सड़कों पे हैं, महिला नर्तकियों को लेकर नाच गा रहे हैं। ये दरअसल लालू प्रसाद यादव भी नाच गानों के बहुत शौकीन आदमी हैं। खास करके वे पुरुष नर्तकों, जिसको बिहार में लौंडा बोला जाता है, उसके काफ़ी शौकीन आदमी हैं। चूँकि वे उस इलाके से हैं, छपरा गोपालगंज इलाके से, जहाँ लौंडे का नाच मशहूर है। वैसे मशहूर तो आरा जिला का भी है, लेकिन उधर के ज़्यादा दरभंगा के नाच जो पुरुष नर्तक होते हैं, लड़के होते हैं, वो नाच करते हैं। और उसमें देखने वाले जो सबसे आगे जो अगुवा होते हैं उसमें लालू प्रसाद यादव होते हैं। और देखते ही नहीं बल्कि वे अपने घर पे
अपने आवास में, अपने कैंपस में ये नाच गाने का आयोजन वो कराते रहते हैं, पुरुष नर्तकों का, और आते हैं वे लोग और पूरा समाज, पूरे मंत्री उसको देखते रहते हैं। अब अलग बात है कि उनके सुपुत्र लौंडों के नाच में विश्वास न कर लड़कियों के नाच में, महिलाओं के नाच में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। ये अपना अपना शौक़ है, अपना अपना चिंतन है, उसको लेकर चुनाव जीतने चले हैं। ये इसको वो वोटर अधिकार रैली, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, वो सब कही भी जा रही हैं और चुनाव की मतलब गहमागहमी वहाँ बढ़ गई है। मुझे याद है कि जब लालू प्रसाद यादव अपने घर के कैंपस में लौंडों का नाच कराते थे, जिसमें एक बार उन्होंने लोक नर्तक वहाँ जो है नहीं है अब फिलहाल, भिखारी ठाकुर, उनके भतीजे गौरी शंकर ठाकुर हुआ करते थे, उनका भी वैसे देहांत हो गया। वे भी एक बार डांस करने आए थे और काफ़ी सौगात मिली थी उनको, और उन्होंने मांगा था कि मेरा घर सिताब दियारा में, घर है उनका, सिताब दियारा में घर बना दिया जाए, पुल बना दिया जाए, किया जाए, वो किया जाए। बहुत सारी मांगें पूरी नहीं हुई थी, लेकिन एक काम यह हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने भिखारी ठाकुर के नाम पर पटना में एक सड़क का नामकरण कर दिया। भिखारी ठाकुर सड़क के नाम से वो मशहूर है सड़क, पटना राजधानी में। तो एक काम तो उन्होंने किया। अब चूँकि चुनाव नज़दीक है, अब नर्तकियाँ आई हुई हैं, माहौल को बना रही हैं, वोटर को प्रभावित कर रही हैं कि आप वोट लालू जी के सुपुत्र को दीजिए और इनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखिए। तो आप समझिए कि वैसे भी नीतीश कुमार ने वहाँ बिहार में शराबबंदी कर दी है, तो एक तरह से सबका खुमार मिटा हुआ, मताल किस्म के लोग नहीं हैं, शराबी किस्म के लोग नहीं हैं। ये अलग बात है कि वहाँ शराब कुटीर उद्योग बन चुका है, जितना लोग शराब पीते थे उससे ज़्यादा पी रहे हैं, और सरकार को राजस्व के नाम पे मिल रहा है कुछ भी नहीं, लड्डू मिल रहा है। यह सरकार बिल्कुल मतलब आप कह लें कि अजब किस्म के चिंतन वाली सरकार है नीतीश कुमार की सरकार। लेकिन वे देख रहे हैं कि शराब पीने वाले ज़्यादा लोग हैं, नशा ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव राजद की सरकार बनाते हैं तो आप समझ, जैसे पहला जो अभी जो आप देख रहे हैं नाच गाने का माहौल जो देख रहे हैं, वो हो सकता है शराबबंदी के ख़त्म होने के बाद वहाँ का नज़ारा कुछ और हो सकता है। अभी थोड़ा देर है, अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बिहार के जो वोटर हैं, जो लोग हैं, उन नाचों को देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि ठीक है, आप नचवाइए, गवाइए, लेकिन अब की बार बिहार नहीं बदला, वादे आपने पूरे नहीं किए, और ठीक वैसे ही किए जैसे नीतीश कुमार ने कहा बहुत कुछ, किया कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत कुछ, किया कुछ नहीं। अगर आप भी लालू प्रसाद के सुपुत्र जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अगर आपने भी वैसा किया, अगर आप जीत गए और आपकी सरकार बन गई, तो आप मान के चलिए कि सड़कों पे आपको वैसे ही नचा दिया जाएगा जैसे नर्तकियां नाच रही हैं। शुक्रिया।